शुक्रवार सप्तमी पर वाराही धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे श्रद्धालु। नेत्र विकार से छुटकारा देने के लिए प्रसिद्ध है वाराही धाम। आंख की बीमारियों से मुक्ति पाने दूर दूर से लोग आते हैं वाराही धाम। विष्णु जी के आवाहन पर धरती के उद्धार के लिए यहाँ मां वाराही ने लिया था अवतार। विशाल बरगद का पेड़ है, पौराणिकता का साक्षी। प्रतीकात्मक नेत्र चढ़ाने से दूर होता है नेत्र विकार। यूपी के गोंडा में है मां वाराही धाम। नवरात्रि में देश विदेश के लोगों का लगता है जमावड़ा। मंदिर के गर्भगृह से पाताल की ओर जाती दिख रही सुरंग। गोंडा जनपद मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम कोने पर सरयू एवं घाघरा संगम के पास मुकुंदपुर गांव में उत्तरी भवानी मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्रि पर विशाल मेला लगता है, जिसमें देश व प्रदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर प्रतीकात्मक नेत्र चढ़ाने से आंखों से संबंधित सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। मां की इस महिमा के चलते यहाँ भारी संख्या में दूर दूर से भक्तगण पूजा करने के लिए आते हैं। सोमवार व शुक्रवार को दूर दराज के जिलों से यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर प्रतीकात्मक नेत्र चढ़ाने से आंखों से संबंधित सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। देवी पीठ की कथा के अनुसार सरयू घाघरा के पवित्र पावन संगम पर पासका गांव में भगवान बारह का विशाल मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष पौष माह में महीनों तक संगम मेला चलता है। इस संगम मेले को लघु प्रयाग की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में स्नान हेतु नहीं पहुंच पाते हैं, वे यहीं एक माह तक रहकर नदी के तट पर कल्पवास करते हैं। उत्तरी भवानी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु भगवान वाराह और देवी वाराही उत्तर भवानी के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। भगवान वाराह ने शुकर के रूप में जितने भूभाग पर लीलाएं की, वो धाम वाराह अर्थात शुकर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिरण्याक्ष नामक दैत्य द्वारा पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिए जाने पर ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठे के बराबर एक सूकर प्रकट हुआ और देखते देखते उसने विशाल रूप धारण कर लिया। समुद्र से बाहर निकलते समय वह पृथ्वी के जिस भूभाग पर सबसे पहले ऊपर आया, वो भाग अवध के नाम से विख्यात है। उसके बाद उसने गुरगुराते हुए जितने भूभाग को खोदा, वो भाग घाघरा नदी कहलाई और इसी गुरगुराहट के कारण ही इस नदी का नाम घाघरा पड़ा। शुकर के गुरगुराहट से मृत्युलोक, तपलोक और सत्यलोक के ऋषि मुनि व देवता गण अचंभित होकर बोल पड़े, पशु का अर्थात यह कैसा पशु है। पशु के नाम से ही वह स्थान व गांव पसका के नाम से जाना जाने लगा। वहाँ भगवान बारह का विशाल प्राचीन मंदिर आज भी विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि वाराह भगवान की स्तुति के दौरान पसका के कुछ ही दूरी पर स्थित मुकुंदपुर गांव में धरती से देवी वाराही उत्तर भवानी प्रकट हुई। तब विष्णु जी के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी और मनु शत्रुपा सर्वप्रथम बार देखने के बाद जोर जोर से बोल उठे और अवतरी भवानी अर्थात भवानी जगदम्बा का वह अवतार हुआ है। इसी के बाद इस स्थान को उत्तरी भवानी के नाम से जाना जाने लगा। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय खंड में भगवान वाराह की कथा और दुर्गा स्तुति में वाराही देवी का उल्लेख मिलता है, जो इस स्थान की महत्ता की पुष्टि करता है। माँ देवी उत्तरी भवानी धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष आदि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दुर्गा स्तुति के 12वें श्लोक में भवानी स्वयं कहती हैं कि मैं सभी बाधाओं से मुक्त करके भक्तों की धन, पुत्र, ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ। वाराही देवी जगदम्बा ने महिषासुर वध के दौरान कहा था कि मनुष्य जिस मनोकामनाओं के लिए मेरी स्तुति करेगा, वो निश्चित पूर्ण होंगी। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक सुरंग है, जिससे होकर वाराह भगवान ने पाताल जाकर हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया था। मंदिर पर लगा प्राचीन व विशाल वट वृक्ष उस स्थान की महत्ता और पौराणिकता व प्राचीनता का प्रत्यक्ष साक्षी है।